राहुल 25 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी और उसे बुलाया गया था। हाँ भैया, मैं स्टेशन पर उतर गया हूँ। अब गांव की बस पकड़नी है। राहुल को गांव जाने के लिए आखिरी बस पकड़नी थी, लेकिन बस स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था और लोग अजीब निगाहों से देख रहे थे। कहाँ जाना है बेटा? मोहनपुर। आज मत जाओ बेटा, आज 31 मार्च है। तो क्या होता है 31 मार्च को? बस वालों से बात कर लो, अगर वो तैयार हो गए तो। शाम के 6 बजे एक पुरानी खटारा बस धीरे धीरे अपने स्टेशन पर आकर रुकी। उस पर लिखा था मोहनपुर, अंतिम सवारी। ड्राइवर बूढ़ा था, आंखें लाल, मुंह पर गमछा बांधा था। मोहनपुर, बैठ जाओ, मगर इस बस में वापस आने की उम्मीद मत रखना। राहुल मुस्कुरा देता है, मानो कोई मजाक हो। अरे बाबा, डराओ मत, गांव जाना है बस। राहुल बस में बैठ गया और बस चल पड़ी। अंधेरे की उस सड़क पर, जो पिछले 15 सालों से एक रहस्यमय बन चुकी थी, राहुल को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा हो सकती है। बस में सिर्फ 4 यात्री थे, लेकिन राहुल को लगा कि और कोई भी था। राहुल धीमे से देखा, बस की पिछली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। पूरी सफेद साड़ी में उसका चेहरा छुपा हुआ है। पिछले स्टॉप पर तो कोई नहीं चढ़ा। राहुल ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसे कांच में अपना नहीं किसी और का चेहरा दिखा। उस परछाई की आंखें लाल थी और वो मुस्कुरा रही थी। बाबा, ये बूढ़ी औरत कौन है? हर साल आती है बेटा, लेकिन किसी को याद नहीं रहता। किसको याद नहीं रहता? मतलब क्योंकि जो देखता है वो अगले साल तक जिंदा नहीं रहता। राहुल को उस बस में बैठा अब तीसरा रात हो चुकी थी, लेकिन हर रात पहले से ज्यादा अजीब होता जा रहा था। पहली रात वो चेहरा, दूसरी रात वो बिना पैर वाली औरत, और अब तीसरी रात थी। रात के 2 बजे बस एक बार फिर से सुनसान जगह पर आकर रुकी। ना कोई स्टॉप, ना कोई लाइट। पर अजीब बात ये थी, बस का ड्राइवर खुद उतर गया। ये बार बार सुनसान जगहों पे क्यों रुक जाती है ये बस? वो उठकर ड्राइवर की सीट के पास गया, लेकिन सीट खाली थी, ड्राइवर नहीं था और बस फिर भी धीरे धीरे चल रही थी। राहुल ने चारों तरफ देखा, सब सो रहे थे, लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बोला, इस बस से कभी कोई वापस नहीं गया बेटा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था और वहां एक लड़की खड़ी थी, पूरी तरह सफेद कपड़ों में। उसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। कौन है तू? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी काली थी। तू मेरी जगह बैठा है। राहुल ने जैसे ही सीट देखी, वहां खून के धब्बे थे। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, पर यह सब अभी बस की शुरुआत थी। राहुल अब तक जान चुका था कि ये कोई आम बस नहीं है, ये बस कुछ छुपा रही है, कोई भयानक राज। अब उसका शक ड्राइवर पर था और चुपचाप ड्राइवर के केबिन के पास जा पहुंचा। इस बार वो ज्यादा नजदीक से देख रहा था। उसका शरीर हिल नहीं रहा था, बस बिल्कुल सीधा बैठा था। राहुल ने धीरे से आवाज दी, ड्राइवर भैया।
कोई जवाब नहीं मिला। कंधे पर रखा। ड्राइवर ने अचानक चेहरे घुमाया। उसका चेहरा इंसान नहीं था, ना आंखें न नाक, बस एक काली परछाई जैसे चेहरा। तो भी वही रास्ता चुनेगा जो बाकियों ने चुना था। राहुल पीछे हटा, लेकिन तभी पूरी बस की लाइट बंद हो गई। बस का इंजन बंद हो चुका था। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी। राहुल ने खिड़की से झांका। बाहर सिर्फ एक सुनसान रास्ता और कुछ दूर एक टूटी फूटी नेम प्लेट जिस पर लिखा था मरघटपुर। ये कौन सी जगह है? मैंने तो ऐसा गांव कभी नहीं सुना। राहुल जैसे ही बस से उतरा, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें कुछ फुसफुसाहटें सुनाई थी। वो गांव की ओर बढ़ गया। जैसे ही राहुल ने गांव के अंदर कदम रखा, एक बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर बैठी मिली। तू क्यों आया है यहाँ? यहाँ कोई नहीं बसता बेटा। आप जानती हैं मुझे, ये बस, ये जगह, ये ड्राइवर कौन है? बूढ़ी औरत ने उनकी ओर देखकर बोली, ये गांव श्रापित है और जो बस यहाँ आती है वो लोगों को वापस नहीं ले जाती।